हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम लेकर आए हैं आपके लिए राजस्थान सीईटी सीनियर सेकेंडरी के आंसर की, जो इवनिंग में आपका पेपर हुआ था 5/2/2023 को। तो बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं। आ जाइए। देखिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑटो इम्यून रोग है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, रूमेटॉइड ऑर्थोराइटिस। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। आ जाइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। निम्न में से किस उपकरण में एक बेलनाकार ड्रम होता है जिसे एक फोटो रिसेप्टर कहते हैं? ठीक है, तो ये किस में होगा? ऑप्शन नंबर बी, लेज़र प्रिंटर में। ठीक है, आ जाइए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। मेमो, यहाँ पर मेमो दे रखा है आपको और इसका हिंदी ट्रांसलेशन पूछा गया है। तो हिंदी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? ज्ञापन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, प्रश्न नंबर 3 का। आ जाइए प्रश्न नंबर 4 करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 4, जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2002, ऑप्शन ए। ठीक है, प्रश्न 4 का ऑप्शन ए आएगा। प्रश्न नंबर 5, देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, स्वास्थ्य बैक्टीरिया जो जठरांत्र नली में बी कॉम्प्लेक्स विटामिन को संश्लेषित करता है वह होगा ई कोलाई। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी। आ जाइए। अब देखिए प्रश्न नंबर 6, हु कॉइन्ड द टर्म हेटेरोसिस, है ना, हिंदी में बोले शब्द शंकर ओज किसने प्रतिपादित किया था? तो प्रश्न नंबर 6 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6। ठीक है, GH शल 1914 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आ जाइए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। लाख कीट के किस भाग से लाख का संक्रमण होता है? तो ये होता है त्वचा से, स्किन से होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अ टेंडर इज रिटर्न इन्फॉर्मेशन इन्विटेशन। ठीक है, तो ये क्या होता है? एक टेंडर होता है किसके लिए? सेंड टू पोटेंशियल सप्लायर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, इनके लिए होता है, जो पोटेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई कर सके उनके लिए टेंडर निकाले जाते हैं। बायर्स के लिए नहीं होता, ये सेंडर्स के लिए होता है, जो क्या होता है? सप्लाई कर सके उन्हीं के लिए तो टेंडर निकाले थे। जैसे मान लीजिए रोड बनाने का टेंडर है, तो अब ये देखेंगे कि भाई ये रोड सबसे अच्छी कौन बना सकता है। अब रोड पे चलने वालों के लिए थोड़ी होती है, रोड बनाने वालों के लिए होती है। ठीक है, विच फाइल सिस्टम विंडो 10 यूजेस? ठीक है, तो विंडो 10 कौन सी फाइल को इस्तेमाल करता है? ये न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम को इस्तेमाल करता है। ये कंप्यूटर में हमारे द्वारा पढ़ाया गया डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, सभी जितने भी अभी तक सीईटी के एग्जाम्स हुए हैं वहाँ पर हमारे द्वारा पढ़ाए हुए डायरेक्ट कंप्यूटर्स में से आपको देखने को मिल रहे हैं लेक्चर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर 9 का सी हो जाएगा। अच्छा, ये प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। अ मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड वाटर कैन बी बेस्ट सेपरेटेड बाय? तो बताइए किसके द्वारा सेपरेट किया जाता है? तो प्रश्न नंबर 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिल्ट्रेशन डिस्टिलेशन। ठीक है, आज ये प्रश्न नंबर 11 करें। अब देखिए प्रश्न नंबर 11, राजस्थान में डॉक्टर सविता बेन अम्बेडकर अंतर जातीय विवाह योजना के अंतर्गत जोड़े को कितना इनाम दिया जाता है? देखिए ये जो करंट की स्कीम है, ये हमने अपने करंट सेक्शन में पढ़ाई थी और वहीं से डायरेक्ट एक क्वेश्चन आया है सीधे सीधे। वहाँ हमने बताया भी था कि ये जो इंटरकास्ट मैरिज करते हैं जो कपल्स, उनको 5 लाख रुपए दिए जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, आज ये प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। एक मानव कायिक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो देख, गुणसूत्र होते हैं 46। अगर पेयर्स की बात करी जाए तो 23। ठीक है, पर यहाँ पे पेयर्स नहीं पूछ रहा, गुणसूत्र डायरेक्ट पूछ रहा है, तो 46 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका आंसर। आज ये प्रश्न नंबर 13 करते हैं। किस समिति की सिफारिश पे 1958 में राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर बेंच को समाप्त किया गया था? तो ये सत्यनारायण राव समिति थी। कौन सी थी? सत्यनारायण राव समिति। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते थे, सत्यनारायण राव की कथा पढ़कर जयपुर की जो बेंच थी उसको समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आ जाइए प्रश्न नंबर 14। अब देखिए, एक 6 मीटर ऊंचा खंभा जमीन पर 2√3 मीटर लंबी छाया डालता है, उस क्षण सूर्य का आयनन कोण क्या होगा? तो ये होगा 60 डिग्री। ठीक है, ये अगर एंगल भी देखोगे तो 60 डिग्री बनेगा। ठीक, तो ये आ जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। आ जाइए। द डिफरेंट लेयर इन द ग्रेफाइट आर हेल्ड। देखो, ग्रेफाइट में विभिन्न परतें एक साथ आयोजित रहती हैं, किसके कारण? इनमें से बताइए। 15 का आंसर क्या हो जाएगा? दुर्बल वॉन डर वॉल बल से। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर, प्रश्न नंबर 15 का बी। आ जाइए प्रश्न नंबर 16। देखिए प्रश्न नंबर 16 जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है। जब जैसे 108 दे रखा है यहाँ पर, ये जो दे रखा है शिक्षक टोटल कितने दे रखा है? 108 दे रखा है। अब ये क्या है? 360 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 0.3 आ जाएगा।
अब ये क्या है, जितने भी जैसे मान लीजिए आर्ट का 100 हो गया, लॉ का 50 हो गया और शिक्षा का 40 हो गया, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 0.3 कर लीजिए, कितना हो जाएगा 30 आ जाएंगे यहाँ पर। ऐसे ही 50 से करेंगे 5 3 15 हो जाएगा और 4 3 12 हो जाएगा। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना का 7 5 और 2 7 आएगा, तो 57 हो जाएगा ये, ठीक है। और ये अब बचे हुए कितने 80 और 90, अब इन दोनों का भी ऐसे निकालेंगे, 9 तिया 27 और 8 तिया 24, ठीक है। तो इनको जोड़ेंगे जब कितना आएगा 7 और 4 1 हासिल का 1 और ये 51 हो जाएगा। तो 57 में से 51 गए तो 6 बचेगा, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 6, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आ जाइए यहाँ पर 17, निम्नलिखित में से गो का अनेकार्थक शब्द समूह है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वर्ग सूर्य और बेल, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। 17 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आ जाइए 18 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी चित्रशैली गीत गोविंद पर आधारित चित्रों के लिए जानी जाती है, तो ये कौन सी जानी जाती है, मेवाड़ चित्रशैली जानी जाती है, ऑप्शन बी हो जाएगा 18वें का। आ जाइए प्रश्न नंबर 19 देखते हैं, राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स कहाँ स्थापित की गई, तो ये भीलवाड़ा में स्थापित की गई थी सर्वप्रथम। विच फोर्ट ऑफ जयपुर हैज़ द कैनन फाउंड्री इन इट, है ना, जयपुर के किस दुर्ग में तोपे बनाने का कारखाना था, तो ये कहाँ था, जयगढ़ के अंदर था। आपने कभी जयगढ़ में देखा हो, इसे चिल्ल का टीला भी बोला जाता था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 20 का। आ जाओ यहाँ पर 21, प्रश्न नंबर 21 देखते हैं, राज्य मंत्री परिषद अपने पद पर बना रहता है डैश के प्रसाद पर्यंत, तो किसके प्रसाद पर्यंत, गवर्नर के प्रसाद पर्यंत, परंतु गवर्नर किसके रिकमेंडेशन से इन अपॉइंट करता है, मुख्यमंत्री की रिकमेंडेशन पे इनको अपॉइंट करता है, ठीक है। आ जाइए, हिमालय की निम्नलिखित चोटियों में से जो नेपाल में नहीं है, तो कौन कौन सी, अन्नपूर्णा नेपाल में है, धौलागिरी नेपाल में है, महाकालू नेपाल में, तो कौन सी बची नेपाल में नहीं है, ऑप्शन सी कामेट नहीं है नेपाल में, ये कहाँ है, उत्तराखंड के अंदर है। आ जाइए प्रश्न नंबर 23, चूज द मोस्ट एप्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, वह बाल बाल बचा, ठीक है। तो वह बाल बाल बचा, ही हैड अ नैरो एस्केप, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 23 का। आ जाइए 24 देखते हैं, अब मैटर, अधातु जो एक नाभिकीय कार्बोनिल नहीं बनाती है, तो वो कौन सी होगी, ऑप्शन नंबर डी वेंडले, ठीक है, वी होगा इसका आंसर 24 का, वी डी, है ना। 25, अब देखो, ग्लूटेन मुक्त आहार उन रोगियों के लिए प्रस्तावित किया जाता है जो पीड़ित होते हैं किससे, सेलिक डिजीज से, सेलियक रोग से, ऑप्शन ए हो जाएगा 25 का ये, ठीक है। अब देखिए 26 यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, तो इसको हम बाद में करते हैं, ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूज़न वाला है। आ जाइए 27, 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो देखो ये करी जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, प्रश्न नंबर 27 का। आ जाइए प्रश्न नंबर 28 करते हैं, MS एक्सेल में कौन सा ऑपरेटर एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है डॉलर, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका आंसर, प्रश्न नंबर 28 का। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं, खाद्य श्रृंखला के अनुसार मनुष्य होता है, क्या होता है, मनुष्य कंज्यूमर है, क्या है, कंज्यूमर है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों कंज्यूमर होता है मनुष्य खाद्य श्रृंखला में, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा प्रश्न नंबर 29 का। आ जाइए, डिस्ट्रिक्ट जज आर अपॉइंटेड बाय, तो डिस्ट्रिक्ट जज को कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर अपॉइंट करता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राज्यपाल के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 31, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये चूज द एप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन हु प्लान्स एंड ड्रोज द डिजाइंस ऑफ बिल्डिंग्स एंड सुपरिटेंड्स देयर कंस्ट्रक्शंस, तो ये कौन होता है, आर्किटेक्ट होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 31 का, सी। अब देखिए स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 32, देखो यहाँ पे देखा, यदि पी की आय क्यू से 40% अधिक है ना, तो पी की आय कितनी है, 40% अधिक है क्यू से, तो इसका हो जाएगा 140, और क्यू की आय मान लीजिए 100 है, ठीक है। तब क्यू की आय पी से कितने प्रतिशत कम है, तो क्यू की आय पी से कितने प्रतिशत कम है, तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 40 का, और पी की आय कितनी है 140, अब मल्टीप्लाई बाय इसको 100 कर लेंगे, ठीक है, इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 400/14, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 200/7, ठीक है। अब जब
28 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे प्लस 4 करेंगे तो ये वाला टर्म निकल कर आएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। ठीक है, और ये प्रश्न नंबर 33 देखिए, बाड़मेर जिले में अच्छी किस्म के लिग्नाइट निष्पेक्ष कहाँ से मिले, तो ये कपूडी बाड़मेर से मिले, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अब देखिए HD रैम स्टैंड्स फॉर सिंक्रोनस डायनेमिक रैम, क्या बोला जाता है, सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 34 का। अब देखिए 35 सिंपल इंटरेस्ट, अगर आपको देखो इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो सिंपल सी बात है 78,000 मल्टीप्लाई बाय, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 18 20 3 मल्टीप्लाई बाय 9/12। ठीक है, 3 से 3 बार चला जाएगा, 3 से 4 बार चला जाएगा, 4 से 20 5 बार चला जाएगा। अब इसको इससे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 100 रखेंगे क्योंकि ये 300 होगा। ठीक है, तो इसको डिवाइड करने के बाद ये आप ऐसे डिवाइड कर दीजिए। अब ये 780 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो आंसर क्या निकल कर आएगा, 3900, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आपका। आज ये प्रश्न नंबर 36 देखते हैं। तो देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है, तो शुभ गमन में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 36 का। आ जाइए आगे 37 देखते हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, तो कौन सा उदाहरण है, बेंजीन का नाइट्रीकरण। ठीक है, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रश्न नंबर 37 का। आ जाइए 38 देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ फिक्स्ड द गोल ऑफ अचीव टीबी फ्री इंडिया बाय, है ना, भारत सरकार ने 2025 तक टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य रखा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एलिफेंट प्रोजेक्ट स्टार्टेड, एलिफेंट प्रोजेक्ट कब स्टार्ट किया गया था, तो ये किया गया था फरवरी 1992 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। इन ए कॉनकेव लेंस द इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज, ठीक है, कॉनकेव लेंस में इमेज कैसी फॉर्म्ड होती है, इरेक्ट एंड वर्चुअल। ठीक है, सीधा और आभासी होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 40 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आ जाइए 41 करते हैं। अंग्रेजों ने अमीर खां को किस वर्ष टोंक के नवाब की मान्यता प्रदान की थी, तो ये 1817 में मान्यता प्रदान की थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। 41 का बी। आ जाइए 42 करते हैं। तो देखिए, जब ये 42 वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा x² x+3 x+2। ठीक है, ये ऑप्शन आएगा इसका। आ जाइए, अब देखिए, जो पेटेंटेबिलिटी है, जो पेटेंट मापदंड में क्या सम्मिलित नहीं है, तो नवीनता है, आविष्कारशील कदम है, औद्योगिक उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए, ये भी ज़रूरी है, प्रकाशित आंकड़े नहीं, इनको पेटेंट नहीं देंगे, जो पहले से आंकड़े प्रकाशित है उनको क्यों देंगे भाई पेटेंट, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, 43 का डी। व्हेन वॉज नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट वॉज एनेक्टेड, देखो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ, यहाँ पे देखो लागू होने की बात पे फोर्स किया गया है, ये अधिनियम बनाया गया था, ये बनाया कब किया गया था, 23 अगस्त 23 अगस्त 2005 को बनाया गया था, परंतु लागू कब हुआ है, ये हुआ है 5 सितंबर 2005 को, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 44 का ए हो जाएगा। ड्यू टू फ्रेंडली रिलेशन, ठीक है, मुगल शासकों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के कारण जयपुर के कछवा शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्के क्या कहलाते थे, तो ये कहलाते थे झंडशाही सिक्के। ठीक है, आ जाइए। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ही सेड दैट इफ व्हाट सी सेड वाज ट्रू ही मस्ट गो टू द पुलिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। 46 का। अभी 47 देखते हैं। थेवा आर्ट, तो कौन सा परिवार है, सोनी परिवार है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिए 48, प्रत्येक में कौन सी संधि है, तो प्रति, ऑप्शन बी हो जाएगा। मोर का पर्यायवाची नहीं है, तो देखो केकी मोर का पर्याय है, सारंग है, मयूर है, केसरी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। आ जाओ यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट, है ना, निम्नलिखित में से कौन से पादप से रेशे, तेल और चारा प्राप्त किया जा सकता है, तो देखिए फाइबर कॉटन से निकाला जाता है, ऑयल एंड चारा, ये तीनों चीज़ें हम कॉटन से निकालते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कपास हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ यहाँ पर, चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। अब यहाँ पर देखिए, ये आपके सामने दे रखा है, दे गेव हर अ क्लॉक। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, चेंज इनटू पेसिव करना है आपको इसको। अब यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 51 का, सी वॉज गिवन ए क्लॉक, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए 52 देखते हैं। स्पेस मिशन आर्टेमिस 1 नामक अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया गया था,
तो ये किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था नासा के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 53 क्वेश्चन, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या निकल कर आएगा? 1 निकल कर आएगा, सी हो जाएगा इसका आंसर। 54 देखिए, जब कोई सूचियों में डाटा बदल जाता है, वे सभी सूचियां अपडेट नहीं होती, इसकी वजह से डैश होता है, तो क्या होगा? इसकी वजह से डाटा इनकंसिस्टेंसी होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 55 देखिए, तो देखिए जब एक पुत्र एवं उसके पिता की आयु का अनुपात 1:4 है और उसकी आयु का गुणनफल 196 है, 5 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो आंसर जब सॉल्व करेंगे तो 4:1 आएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा 55 का। अब देखिए प्रश्न नंबर 56, एक एक शब्द का सही संधि विच्छेद है, तो इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 1 + 1 1 हो जाएगा। 56 का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अजय 57 देखते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती का संबंध राजस्थान के किस जिले से रहा था? तो कौन से जिले से रहा था? अजमेर से रहा था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 56 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आ जाइए 57 देखते हैं, बरखान स्थलाकृतियाँ निम्न में से किस भौतिक प्रदेश से संबंधित हैं? तो देखो ना पठार से है, ना पर्वतीय से, ना तटीय से, तो ये क्या है? मरुस्थलीय से है, डेजर्ट रीजन में मिलती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 58 का बी। 59 का आ जाइए, निम्न में से कौन सी लोह की किस्म है ना? आयरन ओर है इसमें से, गेलेना, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट, ये सब क्या है? ये तो कोल हो गए, और ये हेमेटाइट क्या हो गया? लो आयरन ओर हो गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब ये प्रश्न नंबर 60 देखते हैं, 1 नवंबर 2022 को किस संस्थान द्वारा फॉल्कन हेवी रॉकेट लॉन्च किया गया था? ठीक है, तो स्पेस एक्स कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया था फॉल्कन हैवी रॉकेट। ठीक है, आ जाइए, और स्पेस एक्स है किसकी? ये है स्पेस एक्स है, बताइए किसकी है? एलन मस्क की। ठीक है, 61 का आ जाइए, किस शब्द में अव्ययीभाव समास नहीं है? नहीं पूछा गया, तो इस सज्जन में नहीं है। ठीक है, ये आ जाइए 62 देखते हैं, इन बिटवीन तिस्ता एंड दिहांग रिवर हिमालय इज नोन एज। तिस्ता और दिहांग नदियों के बीच हिमालय जाना जाता है, तो बताइए किस नाम से जाना जाता है ना? तो ये जाना जाता है असम हिमालय के नाम से, डी। ठीक है, तिस्ता रिवर किधर है? उधर वेस्ट बंगाल की तरफ बहती है। दिहांग किधर है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या जाना जाता है? हिमालय, असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। इन विच स्टेट वॉज द प्रजामंडल फाउंडेड बाय द रघुवर दयाल गोयल इन 1942? किस रियासत में रघुवर दयाल गोयल ने 1942 में प्रजामंडल की स्थापना की थी? तो ये करी थी बीकानेर रियासत में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, संबो लापुंग किस खेल से संबंधित है? बताइए, तो ये है वेट लिफ्टिंग से, भारोत्तोलन। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आ जाइए 65 देखते हैं, 76 76वें संविधान स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक विकसित भारत की घोषणा की है? बताइए किस वर्ष तक की है? तो ये की है 2047 तक। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट बताना है ना? इसका स्क्वायर रूट जब निकालेंगे 66 का, तो क्या निकल कर आएगा? 957 आएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? बताइए, जब राज्यपाल नहीं होता है तो उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। पोर्ट्रेट व लैंडस्केप विकल्प हैं, बताइए किस चीज़ के हैं ये? पेज ओरिएंटेशन के हैं। ठीक है, पेज किस तरीके से आप देखना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। सीधे सीधे जो हमारे द्वारा कंप्यूटर से लेक्चर्स पढ़ाए गए उनमें से सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से बताए थे सारे पेपर, ये पेज ओरिएंटेशन, पेज लेआउट, पेज साइज, ये क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, अच्छा, ड्यू टू इट्स सेमीकंडक्टर, देखो अर्धचालक गुणों के कारण कंप्यूटर, टीवी आदि में उपयोग की जाने वाली अधातु है। तो बताइए कौन सी अधातु यूज़ की जाती है? कार्बन, सोडियम, फ्लोरीन या सिलिकॉन?
तो इनमें कौन सी यूज़ की जाती है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में सिलिकॉन यूज़ किया जाता है। आ जाइए 70, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव इन विच मिसिंग लेटर आर इन दैट ऑर्डर। ठीक है, तो जब आप 70 को सॉल्व करेंगे तो ये आपको इसी में ही मिलेगा, बी 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 ए। ठीक है, मिसिंग ऑर्डर यहाँ पे मिलेगा 70 का, ये ऑप्शन हो जाएगा। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 71 देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 71 में आपको ये फिगर दिख रहा है, इसको जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछेगा? प्रश्न आकृति किसी भी दिशा में घुमाया जा सकता है परंतु इसे उठाकर पलटा नहीं जा सकता, दी गई उत्तर आकृतियों में उसी। अच्छा देखो, इस आकृति को घुमाना है, अगर हम इसको घुमाना चाहते हैं तो हम इसे किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए, आपने ये वाला ये बनाया, अच्छा प्रश्न आकृति को घुमाकर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नहीं पे जोड़ देना है, नहीं किया जा सकता। अब देखिए इस साइड में आप इसको घुमा सकते हैं लेफ्ट में, तो ये भी सही है। राइट में भी आप जब इसको घुमाएंगे तो यही वाली सेम आकृति आएगी क्या? ये नहीं आएगी, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये ऊपर जा रहा है और जबकि ये नीचे आ रहा है, जबकि ये घूमता तो ये ऊपर जाता, तो इसी से हमें इसका आंसर मिल जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर सही। अजय प्रश्न नंबर 72 करते हैं। देखिए 72 का हो जाएगा, किस प्रकाशीय परिघटना के द्वारा सफ़ेद प्रकाश का विभाजन 7 संघटक वर्णों में होता है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा डिस्पर्शन के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा ग्राम पंचायत की आय का स्रोत है? ठीक है, तो ग्राम पंचायत की आय का स्रोत होता है प्रॉपर्टी टैक्स, इनकम टैक्स नहीं, सेल्स टैक्स नहीं, टैक्स ऑन लैंड नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, संपत्ति कर। ग्राम पंचायत संपत्तियों पे कर लगाती है। अब देखो, बोथ मानसी एंड मिली डैश द आंसर, नो द आंसर, नोज नो, नो आएगा। ठीक है, एंड आ गया ना तो इसलिए नो, वही बोथ की बात कर रहा है तो सिंगुलर में ही नो आएगा, नोज नहीं, नो। आ जाइए 75। देखो एबोलिश का क्या पूछ रहा है, ये देखा अपोजिट पूछ रहा है, नियरली अपोजिट। अबोलिश मतलब, अबोलिश मतलब खत्म करना। ठीक है, तो देखिए कन्फर्म, टर्मिनेट, ओब्लिटरेट या इरेडिकेट। तो अपोजिट पूछ रहा है, अबोलिश मतलब टर्मिनेट करना, ओब्लिटरेट करना, इरेडिकेट करना, ये तो अबोलिश के मतलब है, इसका अपोजिट पूछा गया है तो कन्फर्म करना। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर 75 का। अब देखिए 76, मध्य पुरुष सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है? तो ये किया गया है, आप बीमार हो गए थे। ठीक है, ये ऑप्शन। और देखिए प्रश्न नंबर 77 देखते हैं। यदि एक व्यक्ति का रक्त ए बी माइनस है, ठीक है, नेगेटिव है, तो कौन उसे रक्तदान कर सकता है? ठीक है, एक तो इसे यूनिवर्सल डोनर कर पाएगा, ए बी कर पाएगा, ए बी माइनस है तो ए माइनस, बी माइनस, ए माइनस बी और ओ माइनस, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी कर पाएगा। सेम ब्लड ग्रुप वाला कर पाएगा जिसमें ए होगा, बी होगा, ये ए बी और ए माइनस बी, और ओ नेगेटिव तो यूनिवर्सल डोनर होता ही है, तो ये कर पाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा 77 का। आ जाइए 78 करते हैं। छप्पर का फूस ना होना मुहावरे का सही अर्थ है? तो देखिए अत्यंत गरीब होना। ठीक है, सी। 79 आ जाइए। सामान्यतः 32 बिट कंप्यूटर में कौन सी संख्या प्रणाली का पालन किया जाता है? ठीक है, तो इसमें कौन सी संख्या प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? इसमें 2। 79 का क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। आ जाइए प्रश्न नंबर 80 करते हैं। 8 केवी 40 रुपये में बेचकर एक आदमी को 20% का नुकसान होता है और 30 रुपये में कितनी केवी बेचकर उसे 20% का लाभ होगा? तो देखिए जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर निकल कर आएगा 5। ठीक है, डी। 81 आ जाइए। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कौन से वर्ष में लागू हुआ? ठीक है, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट
1972 है, तो कौन से वर्ष में लागू होगा? 1972 में ही लागू होगा। तो 81 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो अब देखें 82 करते हैं। द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल 403 स्क्वायर मीटर देन द पेरीमीटर इज, तो 82 का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 120 मीटर। ठीक है। हु इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, तो इसका आंसर क्या होगा? जॉन मैककेल्थी, ए ऑप्शन। ठीक है। 84 आ जाइए। MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को सेव करने की शॉर्टकट कुंजी है, तो कौन सी कुंजी है? Ctrl+S। ठीक है। 84 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अजय प्रश्न नंबर 85 पढ़ते हैं। निम्न अक्षरों के समूह में कौन से अक्षरों के समूह के अक्षरों पर समतल दर्पण से पार्श्व परिवर्तन का असर नहीं होता है? तो देखिए 85 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, HOX। ठीक है। और 86 करते हैं। देखिए फिशर ट्रॉप्स संश्लेषण में काम आने वाले मुख्यतः उत्प्रेरक हैं, तो कौन है? ये हैं दिए गए सभी। ठीक है। रुथेनियम, आयरन, कोबाल्ट, ये सारे ही होंगे इसका आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 86 का। अब 87 करते हैं। हेमानंद बिस्वाल डैश राज्य के प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री थे, तो कौन से थे? उड़ीसा के। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। और ये प्रश्न नंबर 88 करते हैं। सौदामिनी का शुद्ध रूप है। ठीक है। तो क्या है? सुदामिनी, ये हुआ, ये हुआ इसका आंसर सही। प्रश्न नंबर 89। देखिए 15 संख्याओं का औसत 40 है, उसमें प्रथम 8 संख्याओं का औसत 30 है और अंतिम 8 संख्याओं का औसत 50 है, तो 8वीं संख्या का मान क्या होगा? जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर बी, 40। ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट प्रश्न नंबर 90। आर प्रज्ञानंद किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो कौन से खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। ये शतरंज के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, चेस के। ठीक है। आज ये प्रश्न नंबर 91 देखते हैं। एक घन की सभी सतहों को लाल रंगा गया है, इसे 125 समान घनों में काटा जाता है। कितने घनों की 3 सतहों को रंगा गया है? तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी निकल के आएगा कि आपने 8 सतहों को रंगा है। ठीक है। अब देखिए प्रश्न नंबर 92। कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया था? तो ये कितने स्तरों में किया गया था? ये 8 और या 9 लेवल्स में किया गया था। वैसे 9 है पर 8 मिलता जुलता है, तो ऑप्शन डी कर सकते हैं। ठीक है। आज ये प्रश्न नंबर 92 का हो जाएगा डी। 93 आ जाइए। कौन से कार्यक्रमों का अकाल राहत से सीधा संबंध है? तो देखिए कौन से होगा बताइए? मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम से, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम से, नरेगा से, मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम और सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम। तो ऑप्शन नंबर डी मोस्ट अप्रोप्रिएट है इसका आंसर। ठीक है। 94 करते हैं। आ जाइए प्रश्न नंबर 94 देखते हैं। आपके सामने प्रश्न नंबर 94 हो गया। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या समूह का चयन कीजिए जो संख्या समूह 2, 11 और 56 के समान है। तो बताइए 94 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आएगा निकल के, 3, 16 और 81। ऑप्शन नंबर बी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप इस आंसर तक पहुंच जाएंगे। अब देखिए प्रश्न नंबर 95। महिला पोशाक पोमचा किस अवसर पर पहना जाता है? तो बताइए पोमचा किस अवसर पर पहना जाता है? शिशु के जन्म पर पहना जाता है। ठीक है। और ये 96 देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सी लूनी नदी की सहायक नदी अरावली पहाड़ी से उद्गमित नहीं होती है? ये जब हमने राजस्थान रिवर सिस्टम पढ़ाया था उसमें डायरेक्ट इसको जोड़ दे दे के 50 बार बोला था इसका आंसर। ठीक है। अब आपने सुना होगा तो आपको पता होगा कि इसका आंसर है जोजड़ी रिवर। ठीक है। ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी एकमात्र रिवर है जो राइट सीधे हाथ से आती है और ये अरावली हिल से ओरिजिनेट नहीं होती है। ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 96 का। आ जाइए। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट डिटर्मिनर चूजिंग फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। देयर इज डैश मिल्क इन ग्लास, यू कैन यूज इट टू मेक मिल्क। ठीक है। तो 97 का आंसर का देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द ग्लास, यू कैन यूज इट टू मेक टी। ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर। आ जाइए 98 देखते हैं।
सामान्य मानव नेत्र के लिए दूर बिंदु होगा, है ना, दूर बिंदु कितना होगा सामान्य नेत्र के लिए, बताइए। तो देखिए 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच 25 सेंटीमीटर, जैसे मान लीजिए आप ये हैं, ठीक है, आप ये खड़े हैं और आपसे लेकर ये 25 सेंटीमीटर तक तो आपको नहीं दिखाई देगा क्लियर, ठीक है, और उसके बाद 25 सेंटीमीटर के बियॉन्ड अनलिमिटेड इनफाइनाइट आप देख सकते हैं, जैसे सूरज चांद सब आपको दिखाई देते हैं ना, तो ये है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका 98 का। और ये 99 करते हैं। राजस्थान में कितने जिलों में डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम लागू किया जा रहा है? तो ये कितने जिलों में किया जा रहा है, 8 जिलों में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 100 का हो जाएगा। कौन सा राजस्थान में गिद्ध संरक्षण के लिए अनुसंधान कार्य कर रहा है? तो कौन कर रहा है, सुमेर सिंह भाटी जी कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी, नाम अच्छे से याद रखिए इनका, ठीक है, सुमेर सिंह भाटी ये गिद्ध संरक्षण के लिए कार्य कर रहे हैं। आज ये प्रश्न नंबर 101 देखिए, बम नृत्य राज्य के किस जिले से संबंधित है? ठीक है, तो कौन से जिले से है, भरतपुर से। बी से बम, बी से भरतपुर, बम बम भरतपुर, ऐसे ट्रिक कुछ भी बनाइए, आपको याद करना है, ठीक है। 102 नोबल पीस प्राइज, नोबल शांति पुरस्कार 2022 निम्नलिखित में से किस देश के कार्यकर्ताओं को नहीं दिया गया? बताइए कौन से देश के कार्यकर्ताओं को नहीं दिया गया, बेलारूस, रूस, यूक्रेन या फिलीपींस? तो ये किस देश के कार्यकर्ताओं को नहीं दिया गया? डी ऑप्शन, फिलीपींस के कार्यकर्ताओं को नहीं दिया गया। आ जाओ 103 सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? तो बताइए कौन सी जनजाति से, गरसिया, भीलमिड़ा, कालबेलिया, ये सहरिया जनजाति से रिलेटेड मेला लगता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका 103 का। आज ये प्रश्न नंबर 104 देखते हैं। देखिए रीइम्बर्स के लिए सही परिभाषित शब्द है 104, क्या हो जाएगा, क्षतिपूर्ति, आपूर्ति, संपूर्ति या प्रतिपूर्ति? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिपूर्ति। रीइम्बर्स करना मतलब प्रतिपूर्ण करना, ठीक है। आ जाइए अब ये देखिए प्रश्न नंबर 105 ग्रीगर मेंडल के आनुवंशिक प्रयोग के लिए डैश पादप का प्रयोग किया गया था। तो कौन से पादप का प्रयोग किया गया था? तो ये प्रयोग किया गया था पाइसम सेटाइवम, ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा। और ये प्रश्न नंबर 106 देखते हैं। अहिरवाटी बोली मुख्य रूप से राजस्थान के डैश जिले में बोली जाती है, ठीक है, तो कौन से जिले में बोली जाती है? अहिरवाटी अलवर में बोली जाती है। अ से अहिर, अ से अलवर, बी। ऐसे याद नहीं रहते हैं पर ट्रिक बना के मतलब याद करनी पड़ती है आपको चीज़ें, ठीक है। रैनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज डिक्लेयर्ड एज टाइगर रिजर्व फोफ, ठीक है, तो रैनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टाइगर रिजर्व कहाँ डिक्लेयर किया गया है? बिहार का है, झारखंड का है, उत्तर प्रदेश का है कि उड़ीसा का है? ठीक है, तो ये कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका आंसर। आ जाइए अब ये देखिए, यदि 2x - 3y 79 है और x + 6y = 47 है तो x - y का मान क्या होगा? जब इस प्रश्न को आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपका निकल कर आएगा 40। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 40 आंसर आएगा आपका इसका। आ जाइए यहाँ पर, द स्पेस क्राफ्ट लॉन्च बाय नासा टू स्टडी द सन इज, ठीक है, तो कौन सा भेजा था सन की स्टडी करने के लिए नासा ने? प्रोबिंग सन, मिशन ऑन सन, हॉकिंग सोलर प्रोब या पार्कर सोलर प्रोब? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पार्किंग सोलर प्रोब, ये नाम था इसका, ठीक है, पार्कर सोलर प्रोब, डी। और देखिए प्रश्न नंबर 110 देखते हैं। देखिए पूरा ये आपके सामने एक पैसेज दे रखा है, फिर इसके बेस पर जब आप इसको पढ़ के करेंगे इसका आंसर, तो इसका आंसर निकल कर आएगा ऑलवेज कीप ऑक्यूपाइड विथ नोबल थॉट्स एंड आइडियाज, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आएगा इसका निकल कर। प्रश्न नंबर 111 करते हैं। द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज, अभी आपके सामने सीरीज है, इसमें मिसिंग टर्म जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर तक पहुंचेंगे, इसका आंसर आएगा 100 सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। फिर प्रश्न नंबर 112 गंगा नदी कौन सी नदी बाएं किनारे से सहायक नदी नहीं है, है ना? तो
तो विच रिवर इज़ नॉट ए लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर गंगा। इसमें ये पूछ रहा है गंगा नदी की इनमें से निम्न में से कौन सी बाएं किनारे की सहायक नदी नहीं है। तो प्रश्न नंबर 112 का हो जाएगा। देखो यमुना कहाँ से मिलती है, राइट बैंक से मिलती है, बाकी सारी कहाँ से आ रही है, लेफ्ट बैंक लेफ्ट बैंक लेफ्ट बैंक। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट प्रश्न नंबर 113, इंदिरा गांधी नहर परियोजना वन की प्रोजेक्ट ओवरसीज इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन फंड का संयुक्त साहस निम्नलिखित में से कौन से दो राष्ट्रों के बीच ये समझौता हुआ है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत और जापान के बीच हुआ है। आज ये प्रश्न नंबर 114 करते हैं। देखिए निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया का वाक्य चुनिए। अकर्मक, कर्म नहीं हो रहा। देखो माता जी कपड़े धो रही है, वह शाम से पत्र लिखवाता है, पूजा कर रही है और हेमलता हंसती है। तो हंसने में कोई क्रिया नहीं हो रही, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। आज ये प्रश्न नंबर 115, राजस्थान के किस जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो बताइए कौन से जिले में होगा, अजमेर में, बाड़मेर में, कोटा में, बीकानेर में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीकानेर में। ठीक है। प्रश्न नंबर 116, देखो यहाँ पर यदि निम्नलिखित शब्दों को वर्ण क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा शब्द मध्यम में आएगा। ठीक है। तो इसमें आएगा चेक, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। आ जाइए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द करेक्ट प्रीपोजिशन। आई सम हाउ मैनेज टू वॉक डैश द ब्रोकन ब्रिज। तो इसका आंसर हो जाएगा अक्रॉस। ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। प्रश्न नंबर 117 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 118, तेंदुआ पुनर्वास कार्यक्रम शुरू किया गया। तो ये कब किया गया था, जयपुर जंतुआलय से। ठीक है। कहाँ से, जयपुर जंतुआलय से किया गया था, जयपुर जू से। प्रश्न नंबर 119, एक सीधी रेखा पर आसन्न कोण 5:4 के अनुपात में है तो तब छोटे कोण का मान कितना होगा। तो छोटे कोण का मान होगा 80 डिग्री। ठीक है। आंसर सी हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 119 का सी। प्रश्न नंबर 120, द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे देखो लॉग ये सारा इतना दे रखा है तो इसका मान आपसे पूछा गया है। प्रश्न नंबर 120 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1/4। आ जाइए प्रश्न नंबर 121 करते हैं। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से सूचना पट अभिलेख का साक्ष्य मिला है। ठीक है। तो कहाँ से मिला है, ये धोलावीरा से मिला है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन वर्ष डैश में स्थापित हुआ था। तो ये कौन से वर्ष में स्थापित किया गया था, ये 1969 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 122 का। अजय प्रश्न नंबर 123 करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिज वॉज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। ठीक है। तो कौन सा ब्रिज है बताइए, ये है क्रेच ब्रिज। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्रेच ब्रिज। अजय प्रश्न नंबर 124 करते हैं। वेयर इज राजस्थान पेट्रो जोन लोकेटेड, है ना। राजस्थान में पेट्रो जोन कहाँ स्थित है, अलवर में, बाड़मेर में, जोधपुर में, जैसलमेर में। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बाड़मेर में। ठीक है। रागेश्वरी, कामेश्वरी, ये कहाँ पर है, सारे पेट्रोकेमिकल जोन्स बाड़मेर में ही हैं। ठीक है। अजय 125 का करते हैं। रक्तचाप को संतुलित रखने से निम्नलिखित में से किस व्याधि से बचा जा सकता है। तो हार्ट अटैक से, जॉन्डिस से, टाइफाइड से, या फिर गठिया से। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन क्या हो जाएगा, हृदय घात से। ठीक है। 125 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और ये 126 करते हैं। भारतीय संविधान में संघीय शब्द, ठीक है, संघीय जो फेडरल यूज्ड हुआ है कहाँ, प्रेम्बल में, इन पार्ट ऑफ थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन, इन आर्टिकल 368 एंड नोवेयर। तो ये कहीं भी इस्तेमाल नहीं हुआ, यूनिटरी हुआ है फेडरल की जगह पर। ठीक है। 127 का क्या हो जाएगा, 127 नहीं 126 का डी हो जाएगा। ठीक है। 127 ये ज्ञापन के विषय में असत्य कथन है। ठीक है। तो यहाँ पे असत्य कथन बताना है। देखिए असत्य कथन हो जाएगा, ज्ञापन अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है, अन्य में नहीं लिखा जाता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये प्रश्न नंबर 128 देखते हैं। 128 का क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा बी = PQ। जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी निकल कर आएगा। और ये 129 करते हैं। देखिए 129 का ऑप्शन क्या होगा, वेयर इज डेजर्ट नेशनल पार्क। डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ लोकेटेड है, जैसलमेर, बाड़मेर वाले रीजन में हमें देखने को मिलेगा।
ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 130, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल एक समिति की अनुशंसा पर करता है, जिसका अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है। तो इसका अध्यक्ष कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 130 का। आ जाइए 131 करते हैं। शांति और अहिंसा विभाग गठित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। ठीक है, तो कौन सा राज्य है, राजस्थान है। इस तरह के काम कौन कर सकता है, राजस्थान ही कर रहा है। और ये प्रश्न नंबर 132 करते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको संख्या दे रखी है, इनमें से कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष संख्या समानुपाती हो जाए, है ना। तो रिमेनिंग नंबर्स क्या है, प्रोपोर्शन में आ जाए, तो कौन सी संख्या घटाएंगे, 132 में हम घटाएंगे 6। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। 132 का 6 घटाने पर ये आ जाएगा। इन द बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में 2022 में भारत ने डैश पदक जीते थे। ठीक है, तो कितने पदक जीते थे, तो 61 पदक जीते थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ देखिए, क्या राज्यपाल राज्य के विधानमंडल के सत्र में रहने के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है। जब विधानमंडल सत्र में है तो अध्यादेश जारी करने की क्या जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो मंत्री परिषद की सदस्य से कर सकता है अगर करना चाहे तो। ठीक है, आ जाइए प्रश्न नंबर 135, राजस्थान के किस जिले में बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना परवन निर्माणाधीन है। तो जयपुर में होगी, झालावाड़ में होगी, बांसवाड़ा में होगी, चित्तौड़गढ़ में होगी। चंबल की सहायक नदी है परवन, तो कहाँ होगी बताइए। प्रश्न नंबर 135 का आंसर हो जाएगा झालावाड़। ठीक है, आज ये प्रश्न नंबर 136 देखते हैं। राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम किस वर्ष में संविधित हुआ था। ठीक है, तो कौन से वर्ष में हुआ था, 1984 में हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा। आज ये प्रश्न नंबर 137 करते हैं। मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में किस समिति की सिफारिश पर मिलाया गया था। ठीक है, तो बताइए कौन किसने सिफारिश करी थी, ये करी थी शंकर देव समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को राजस्थान में मिलाया गया था। आ जाइए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 137 का क्या हो जाएगा, सी। 138 आ जाइए। देखिए यहाँ पे चूज द वर्ड दैट नियरेस्ट इन मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, है ना। परनीसियस, तो परनीसियस का नियरेस्ट मीनिंग बताना है, तो ये होता है हार्मफुल। ए ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। 138 का क्या हो जाएगा, ए। आ जाइए 139 करते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का 5वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जाएगा। तो किस राज्य में किया जाएगा, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर 139 का। आज ये प्रश्न नंबर 140, हु रोड बीकानेर के राठौरी ख्यात। तो बीकानेर के राठौरी ख्यात के लेखक कौन थे, तो इसके थे दयाल दास जी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हीराकुंड बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो ये किस राज्य में स्थित है, 141 का हो जाएगा ओडिशा, बी। हीराकुंड कहाँ है, बी उड़ीसा के अंदर है। आज ये प्रश्न नंबर 142 देखिए। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाने के लिए पेज कहलाता है, बताइए क्या कहते हैं आप उसको। स्लाइड कहते हैं, डॉक्यूमेंट कहते हैं, पेपर और शीट तो नहीं कहते हैं। तो बताइए 142 में क्या करके आए हैं आप, ऑप्शन नंबर डी स्लाइड्स। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स नहीं कहते, ये MS वर्ड में कहेंगे। ठीक है, सीट्स किस में कहेंगे बताइए, वर्कशीट में कहेंगे। आज ये 143, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया दी गई है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना हो तो किस में दे रखा है बताइए। 143 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 368 के अंदर दे रखा है। आर्टिकल 1 प्रश्न नंबर 144, देखो रम्मत लोक नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये रम्मत कहाँ से संबंधित है, बीकानेर से। ठीक है, और ये प्रश्न नंबर 145 करते हैं। राजस्थान के किस जिले में राज्य की दूसरी लेपर्ड सफारी शुरू की गई है। तो ये कहाँ की गई है, जयपुर में। ठीक है, कंप्यूटर डिवाइस मुख्य रूप से हार्ड कॉपी प्रदान करने के लिए उपयोग में आता है। अगर हार्ड कॉपी देना है तो CRT, कार्ड रीडर, स्कैनर किससे देंगे, प्रिंटर से दिया जाएगा। 146 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आ जाइए प्रश्न नंबर 147 देखते हैं। देखिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता ईला भट्ट, जिनका 2 नवंबर 2022 को निधन हो गया,
डैश की स्थापना के लिए जानी जाती थी। तो इन्होंने क्या स्थापना करी थी? तो इन्होंने स्थापना करी थी SEWA, सेवा संगठन। ठीक है, सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। राजस्थान के मरु क्षेत्र हेतु जल पुनर्गठन परियोजना का वित्तीय पोषण किस एजेंसी ने किया है? ठीक है, देखो, वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट इन डेजर्ट एरिया, तो बताइए कौन फाइनेंस कर रहा है? 148 में ये कर रहा है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, और ये प्रश्न नंबर 149 देखते हैं। नर्मदा के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? ठीक है, नर्मदा, सॉरी नर्मदा नहीं, नर्मदा के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो टोंक, जयपुर, बीकानेर या बाड़मेर। ठीक है, तो ये नर्मदा के लिए टोंक, नर्मदे कहाँ के फेमस है? टोंक के फेमस है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 150 देखिए, द मीडियन ऑफ द पॉइंट स्कोर्ड बाय द टीम इज। ठीक है, अब ये कैसे निकालेंगे? आपको क्या करना है, सारे नंबर्स इनको ऑर्डर में लगाना है। जैसे मान लीजिए, देखो सबसे छोटा कौन सा? 3 है, इससे छोटा कुछ दिख रहा है तो यहाँ लिखे 3, फिर उसके बाद में सबसे छोटा 5, 5 कितनी बार आया? इनको काटते जाइए। अब जिसको लिख लेना उसको काटते चले जाइए। अब 5 के बाद क्या आ रहा है? 7 आ रहा है यहाँ पर, फिर यहाँ पर, तो 7 लिख लीजिए। ठीक है, ये दोनों कट गए। 7 के बाद यहाँ आ रहा है 8 और यहाँ आ रहा है 8। ठीक है, तो इनको 8 लिख लीजिए। फिर उसके बाद में देखिए 8 के बाद में क्या आ रहा है? यहाँ पर 10 आ रहा है, यहाँ ये कट गए सारे नंबर, तो यहाँ पे 10 लिखिए। अब 10 भी गए। 10 के बाद में सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ रही है? 15 आ रही है यहाँ पर। ठीक है, 15 लिखिए। 15 गया, मतलब 14 आ रही है, फिर 15 आ रही है, ऐसे लिखिए। ठीक है, यहाँ पे 14 आ रहा है, ये 14, फिर ये 15, 14 कर दिया अपन ने। अब 15 के बाद में यहाँ पे देखिए क्या क्या आ रहा है? 17 आ रहा है, 18 आ रहा है, यहाँ पे लिखिए 17, 18, ये दोनों भी गए। 17, 18 के बाद में अब यहाँ क्या बच रहा है? यहाँ पे हमारे पास बच रहा है 27, मतलब 25, 27 ये रहा, 27 ये रहा, 29 ये रहा और 50 ये रहा। ये सिर्फ टाइम वेस्टिंग क्वेश्चन है, इतना लंबा देने का मतलब। अब देखिए यहाँ पर इसको काटते जाइए। 3 कट गया, 29 से 5 कट गया, 27 से 7 कट गया, 25 से 7 कट गया, 18 से 8 कट गया, 17 से फिर 8 कट गया, 15 से 10 कट गया। अब यहाँ देखिए 10 + 14 बचा है। इन दोनों की वैल्यू करेंगे 10 + 14। ठीक है, इन दोनों के बीच का है, इनको जोड़ लीजिए 4, 24 / 2 करेंगे तो ये 12 आ जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए निकल कर आएगा। 150 का क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ये आपके माध्यिका आ गई, मीडियन पॉइंट आ गया। ठीक है, इस तरीके से ये मीडियंस निकाले जाते हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। और आप सबका क्या स्कोर बन रहा है आप उस हिसाब से बता सकते हैं। ठीक है।